पृथ्वी से बहुत दूर आकाश की अनंत ऊंचाइयों में इंसानी खुराफात शुरू हो चुकी है। जिस ब्रह्मांड का हिस्सा पृथ्वी है, उसके दूसरे ग्रहों और उपग्रहों पर दबदबे की रेस शुरू हो चुकी है। खासतौर पर चांद, मंगल और बृहस्पति पर अपना अपना झंडा फहराने की जुगत में दुनिया के तमाम देश लगे हुए हैं। अंतरिक्ष में शोध के नाम पर, विज्ञान के नाम पर साजिशें रची जा रही हैं। अमेरिका, यूरोप, रूस, खाड़ी के तमाम देश दुश्मन देशों पर अंतरिक्ष में युद्ध भड़काने के आरोप लगा चुके हैं। भारत भी अंतरिक्ष में अपना दबदबा बनाना चाहता है। इसके लिए बेशुमार दौलत खर्च की जा रही है, बेहिसाब टैलेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। यकीन मानिए, जिस तरह के विनाशक और विध्वंसकारी हथियारों का इस्तेमाल आप पृथ्वी पर होते हुए देखते रहे हैं, उसी तरह के विनाशक और विध्वंसकारी हथियारों की आजमाइश अब स्पेस में की जा रही है। तो क्या जैसे युद्ध हमने दुनिया में होते हुए देखे हैं, वैसा ही युद्ध अब अंतरिक्ष में भी होगा? सुपर पावर अमेरिका को इसका यकीन हो चुका है। क्या सुपर पावर अमेरिका दुनिया के दूसरे देशों से स्पेस वॉर में हार जाएगा? टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए खूनी अंतरिक्ष, वॉर बियॉन्ड अर्थ। जनवरी 2007 जिचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, चीन। चीन में हु जिनताओ की हुकूमत थी। जिनताओ जिनपिंग जितने क्रूर, सनकी और जिद्दी नहीं थे, लेकिन उस तानाशाह की एक चाहत जिनपिंग जैसी थी। पृथ्वी के साथ अंतरिक्ष में चीन की धाक जमाना, अमेरिका को बराबर टक्कर देना, चिंताओं की इसी जिद को पूरी करने के लिए चाइनीज साइंटिस्ट जी जान से जुटे थे। बरसों के इंतजार के बाद 11 जनवरी की वो तारीख आई जब हु जिनताओ ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। चीन ने उस रोज अंतरिक्ष में धमाका किया था, महाधमाका। गूंज अमेरिका तक सुनाई दी थी। चीन ने पृथ्वी से 865 किलोमीटर दूर एक सैटेलाइट को मार गिराया था। 750 किलो वजनी सैटेलाइट को बैलिस्टिक मिसाइल से उड़ाया गया था। चीन ने एक एक्सो वायुमंडलीय बैलिस्टिक मिसाइल डोंगनेंग 3 का इस्तेमाल किया था। अंतरिक्ष में चीन की यह पहली चुनौती थी, सीधे अमेरिका को, उसके जैसे तमाम देशों को जिन्हें चीन दुश्मन मानता है। स्पेस में फर्स्ट स्ट्राइक के बाद चीन ने ताबड़तोड़ टेस्ट किए। एंटी सैटेलाइट मिसाइलों का बहुत बड़ा जखीरा चीन ने जुटा लिया। नरसंहार के हथियार जुटाने के बाद अंतरिक्ष में ड्रैगन ने पैर पसारने शुरू किए। और अब तो आलम यह है कि ड्रैगन पर ब्रह्मांड में मौजूद हर ग्रह को हड़पने का भूत सवार है। चाइनीज तानाशाह जिनपिंग की इसी सनक ने सुपर पावर को सन्न करके रख दिया है। स्पेस में ड्रैगन की धमाचौकड़ी से डरे अमेरिकी सशस्त्र बलों के सबसे आला सैन्य अधिकारी ने एक डर बयां किया है। अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल मार्क ए मिल्ली ने स्पेस में पर्ल हार्बर जैसे हमले की आशंका जताई। पर्ल हार्बर क्या था, वहां क्या हुआ, क्यों अमेरिका पर्ल हार्बर को कभी भूलता नहीं? इसे जानने के बाद दुनिया पर थोपी जा रही नई आफत को समझेंगे। 7 दिसंबर 1941, पर्ल हार्बर, होनोलुलु, हवाई। दूसरा विश्व युद्ध भीषण हो चला था। हालांकि अमेरिका
अब भी सीधे इस जंग में उतरा नहीं था, लेकिन अमेरिकी नेवी बेस पर इंपीरियल जापानी नौसेना और वायुसेना ने ऑपरेशन जेड शुरू कर दिया। सुबह के 8 बजते ही जापानी जंगी जेटों का झुंड मंडराने लगा। पर्ल हार्बर में अमेरिकी नौसैनिक कुछ समझ पाते उससे पहले बम बरसने लगे। दर्जनों फाइटर जेट ने घेरकर पर्ल हार्बर में मौजूद अमेरिकी बेड़े को तहस नहस कर दिया। जापान के हमले में अमेरिका के 6 जंगी जहाज, 112 बोट और 164 फाइटर जेट बर्बाद हो गए। 2500 से ज्यादा अमेरिकी नौसैनिक भी मारे गए। जापान ने तब चीन की मदद कर रहे अमेरिका को सबक सिखाया था, लेकिन जापान को अमेरिका से भिड़ना बहुत महंगा पड़ा। यह दूसरे विश्व युद्ध का टर्निंग पॉइंट था। पर्ल हार्बर पर जापानी अटैक ने सारे समीकरण बदल दिए। जापान के घोषित युद्ध ने अमेरिका को सबसे बड़ी जंग में सीधे उतरने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका ने पर्ल हार्बर का बदला 4 साल के बाद लिया। 6 अगस्त 1945 की सुबह जापान के हिरोशिमा में दुनिया का पहला परमाणु बम फट गया। $12,500 टन टीएनटी की ताकत वाला एटम बम जब फटा, तब हिरोशिमा का तापमान 10 लाख सेंटीग्रेड हो गया। आग का ऐसा बवंडर उठा कि 15 किलोमीटर तक शहर पल भर में ही खाक हो गया। दूसरा परमाणु धमाका करने में भी अमेरिका ने देर नहीं की। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी को एटम बम से उड़ा दिया गया। अमेरिका ने यह परमाणु धमाके पर्ल हार्बर का बदला लेने के मकसद से ही किए थे। उसी पर्ल हार्बर जैसे हमले का खौफ सुपर पावर को क्यों सताने लगा? अमेरिका न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती अंतरिक्ष में क्यों कर रहा है? कितने देश एटमी गोदाम स्पेस में बना रहे हैं? स्पेस का सुपर पावर चीन तो नहीं बन गया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।